अब हम चलते हैं हदीस किरतास की तरफ। जी जनाब। तो उसके बारे में आप जरा सा बताएं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफात से कुछ दिन पहले, मंडे को उनका वफात है, खमीस को यानी थर्सडे को उन्होंने कुछ सहाबा आए थे उनके यहाँ, तो उनको फरमाया कि मेरे लिए वो भेड़ की जो खांदे की हड्डी होती है वो लेके आओ, या बाज़ रिवायत में कागज लेके आओ, ताकि मैं एक ऐसी वसीयत लिख दूं कि उसके बाद तुम कभी गुमराह न होगे। ये जमानत है कि तुम कभी गुमराह न होगे। तो वहां पे उमर भी था। तो उमर ने कहा, उमर वो जो इस मुखालिफत करने वालों में सबसे आगे था, तो उसने कहा कि ये जो है ना सजीर बिल्लाह हिज़यान कह रहे हैं, हुजुर कह रहे हैं, हुजुर कहते हैं कि इंसान ऐसी बातें करें जिसका कोई मफहूम नहीं है, यानी हज़यान यानी गैर संजीदा बातें, गलत बातें, वो यानी बिल्कुल वो उसमें जो है तौहीन का जो है जिहाद बहुत वाज़ेह है। तो इस तरह उसमें शत्म भी है, न सिर्फ तौहीन है बल्कि बिल्कुल गाली है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इस तरह उन्होंने मुखालिफत की, क्योंकि उनको पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखेंगे जो उन्होंने गदीर में लिखा है, गदीर में उन्होंने कहा है, उसी को मकतूब फरमाएंगे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा नामजद करेंगे। तो उन्होंने लिखने नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में उन लोगों ने शोर मचाया, कुछ लोग कह रहे थे कि लेके आओ, कुछ लोगों ने कहा नहीं लेके आओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि यह मेरे मौजूदगी में मेरी मुखालिफत कर रहे हैं अभी, और ये मुझे लिखने नहीं देंगे, और अगर लिख भी दूं तो इसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जब मैं जिंदा हूं, अभी मैं लिखने गया हूं तो मुझे गाली दे रहे हैं, तो मेरी बेहुरमती कर रहे हैं। अगर लिख भी दूं तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लड़ाई शुरू होगी अभी। तो इस बात जो ये लोग इतनी सख्ती पर तले हुए हैं, तो यहाँ पे जंग होगा मेरे मौजूदगी में, और ये इसका कोई फायदा ही नहीं होगा, ये नहीं मानेंगे, कोई और भी बहाना निकालेंगे जैसा भी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको वहां से निकाल दिया कि यहाँ से जाओ। तो इनको निकाला गया। तो इब्न अब्बास रोते थे, गिरिया करते थे शदीद, इस वाक़े को नकल करते हुए, यहाँ तक कि उनके सामने जो जमीन पे कंकरियां होती थी वो तर हो जाता था उनके आंसुओं से, और वो कहते थे इस्लाम रजिया कुल रजिया, यानी मुसीबत बल्कि तमाम मसाइब, ये ताकीद के लिए कि तमाम मसाइब का आगाज उसी बात से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत नहीं लिखने दिया गया। तो इस मामले में जो अहले सुन्नत की किताबों में बिल्कुल बुखारी में 6 जगह यही बात है, बिल्कुल ये अब्बास की और रोना वहां पे जो बातें कही जाती हैं, अपलोड करें तो उसमें डिस्प्ले कर दीजिएगा, जब ये लिंक अपलोड करें तो उस पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये बहुत मारूफ मशहूर है। तो जो कहा जाता है आमतौर पर कि सहाबा को ये ख्याल पेश आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बीमार हैं तो उनको आराम पहुंचाते हैं, उनकी आरामी की खातिर, उनकी राहत की खातिर, आसूदगी की खातिर उनको नहीं लिखने दिया जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि रसूलुल्लाह से पहली बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, ठीक है ना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपनी आसूदगी के लिए मैं जंग में नहीं जाता, मैदान में नहीं जाता, सफर में नहीं जाता। तो अगर ये बात ऐसी इतनी अहम है कि पूरी उम्मत की गुमराही इसी से बच सकती है कि उन्होंने जमानत दे रहे हैं कि तुम कभी गुमराह ना हो जाओगे, तो इस कुछ सुतूर लिखने में क्या जहमत है? वो भाई ज्यादा से ज्यादा कलम जल्दी से लेके आओ, कागज जल्दी से लेके आओ ताकि वो लिखा दें। बल्कि इस बात में उनकी बेहुरमती करना, तो उनका कहना कि नस्तजीर बिल्लाह ये हज़यान कर रहे हैं, वो उसमें उनकी तकलीफ है। फिर इब्न अब्बास जो है वो एक पागल आदमी तो नहीं है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तो नहीं है कि सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान किया है, कि उनको आराम किया है, तो ये रो रहे हैं कि ये तो मुसीबत है। तो ये सब बातें जहन में रखें। तो जो मुखालिफिन के जानिब से जो बातें पेश की जाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम देने के लिए, उनकी आसूदगी के लिए, कंफर्ट के लिए ये बातें की गई, ये बिल्कुल ऐसी बातें कि कोई आकिल शख्स उनको नहीं मान सकता। इसी तरह ये तजवीज़ करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की खिलाफत लिखना चाह रहे थे। हम पहली बात तो ये हम मान भी लें कि वो अबू बकर की खिलाफत लिखना चाह रहे थे, मान भी लेना, फिर भी सहाबा को गाली देने का, बेहुरमती करने का की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। बात यह है कि सहाबा ने उनकी हयात में उनकी बुरी तरह बेहुरमती की है। उनकी वफात से कुछ दिन पहले बेहुरमती की है और कहा है कि ये हज़यान कह रहे हैं। तो
ये और बेहुरमती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका हुक्म क्या आपको पता है? उसका वो अबू बकर की खिलाफत कराना भी चाह रहे थे, तो ये उसकी इजाजत नहीं। दूसरी बात, अगर वो अबू बकर की खिलाफत लिखना चाह रहे थे तो हमें मालूम है कि अबू बकर को खिलाफत मिल गया, अबू बकर को खिलाफत मिल गया, लेकिन फिर भी उम्मत में इख्तिलाफ, उम्मत में गुमराही है, ठीक है ना। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा ये था कि अगर मैं ये वसीयत लिख दूं तो कभी तुम गुमराह नहीं हो जाओगे। उम्मत तो अब वो इतने फिरके बन गए हैं, काफिर वगैरह सब एक दूसरे की तकफीर करते हैं। अबू बकर को तो मिल गया, तो फिर क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जमानत और उनकी जो गारंटी थी वो पूरी नहीं हुई? तो वाज़ेह बात है कि ये जो सियासी ग्रुप थी उनका जो अबू बकर के बाद में उन्होंने हुकूमत भी दिलाया, उनका यही मंसूबा था कि हम नहीं दें ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई के जो खिलाफत है उसके असास को ये मुहकम कराएं, ये उसको वसीयत नहीं लिखने देना है, क्योंकि रसूल उनको पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फरमाएंगे जो उन्होंने पहले ही गदीर में फरमाया है। और मजीद कोई हुक्म भाई?